4 घंटे की इंक्वायरी पुलिस को करनी चाहिए। ठीक है, बर्न मार्क्स आए हैं। I still have sympathy for that girl because she has been physically tortured. मार्क्स गलत नहीं हो सकते। आई थी, मेरे कुत्ते को मेरे पास दे के चली गई। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप दोनों के बीच में दूरियां कब से? जब से ये लड़की का किस्सा शुरू हुआ है। तो आगे फिर आपको जो मैसेज करते हैं कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसा क्या हो गया था कि सर, आपको छोड़ के उनके घर पे जाके उसके घर रहना पड़ा? that was because he wanted to, I probably say कि there was some differences between me and him, and that was because उसके alcoholism के वजह से, और probably अभी वो career wise अच्छा नहीं कर रहा था, तो husband and wife के बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, you have a daughter, you must go out and look for work or something like that। तो हमारे बीच में हमेशा होती रहती थी। देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि मेरे और उसके बीच में कितनी दूरियां थी। अगर दूरियां होती तो मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाती। दूरियां फिर दूरियां ही हैं। यहाँ मोटिव ये है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी हो डिफरेंसेस, वो मेरे घर के अंदर है, और अगर मुझे अपने हस्बैंड से अलग होना है तो उसके लिए कोर्ट है, और उसके लिए एक डिसेंट वे है। उसके लिए इतनी गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, इस फायदे को उठा करके कोई तीसरा आकर के उसको जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दे, सर ये कहाँ का लॉजिक है? देखिए, वो 25 पिक्चर का हीरो है, उसका एक स्टैंड है इंडस्ट्री में। उस लड़की को जब वो उसको ये पता चला कि उसके वजह से मैंने घर छोड़ दिया है, तो उसको लगा कि ही इज ऑल हर्स, विच इज नॉट ट्रू। 2 दिन का अफेयर 12 साल का रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकता सर। लेकिन आप क्या मानती हैं, अफेयर था दोनों के बीच? हाँ, फ्लिंग था, छोटा था, वो विलिंगली फ्लिंग कर रही थी उसके साथ। मैंने तो आपको साफ बताया कि उसके घर पे 2 दिन रह रहा था, तो वो वहाँ पे क्यों रह रहा था, राइट? पर उसने क्या चार्जेस लगाया कि उसने रेप किया? तुम किसी को अपने उसके झोली में फेंक रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, और फिर ये क्लेम कर रहे हो कि रेप किया। इंदर ने स्टेटमेंट दिया। अगर इंदर झूठा होता तो इंदर ने स्टेटमेंट ये क्यों दिया है कि येस देयर वाज अ इंटीमेट रिलेशनशिप विथ हर वंस, इट हैपेंड इन 2 days, एंड आई एम सेइंग इट हैपेंड, बट इट वाजंट अ रेप। दैट गर्ल थ्रू हरसेल्फ ऑन हिम। अब एक बात बताओ, 2 दिन के डिस्टेंस में कोई लड़की हाथ काट के आपको फोटो क्यों भेजेगी? वो क्या, कितनी डेस्परेशन होगी उसकी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। That's what the question is कि जब बिल्डिंग वालों ने उसको जाते हुए देखा तो इंजरी नहीं थी, रोड पे जाते ही इंजरी आ गई। उसने तो ब्लेम किया ना इंदर को। वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये that's what he यहाँ से said। जब 4 बजे वहाँ पे एफआईआर होती है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक वो गायब है, तो 4 घंटे की इंक्वायरी पुलिस को करनी चाहिए। कि वो कहाँ थी, बर्न उनके मार्क्स साथ आए हैं। किसने किया? I still have sympathy for that girl because she has been physically tortured। मार्क्स गलत नहीं हो सकते, लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्यों है? आप लोग ये सोचो, अगर मैं गलत हूँ, इंदर गलत है, तो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी रख सकती थी। मैंने अपने सोसाइटी में क्यों रखा? मेरे सोसाइटी वाले हर कोई मेरे साथ खड़े हैं क्योंकि वो पिछले 1 साल से इंदर को जानते हैं। अगर ये गलत चीज़ होती तो आजकल के ज़माने में तो कोई जाके एक स्टेटमेंट नहीं देता है। आई हैव रिटन स्टेटमेंट्स फ्रॉम माई सोसाइटी पीपल बिकॉज दे लव अस, दे नो व्हाट द ट्रूथ इज। एग्जैक्टली, यस, और ये पुलिस को फाइंड आउट करना चाहिए जो अब तक नहीं खुला है 3 दिन में। परेशान करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए नहीं कराई क्योंकि उस 2 दिनों में तो इंदर ही घर छोड़ चुका था। हाँ, उसने ये हमें क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये सारी चीज़ें मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी और गलती से आपके नंबर पे चला आया, एंड शी केप्ट गिविंग अस एक्सक्यूज। सर देखिए, सर वो रिजेक्ट लिस्ट में जा रहा था मैम। सी, कोई भी इंसान किसी को बर्बाद करना नहीं चाहता है। देखिए, आप लॉजिक समझिए,
आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर. कल के दिन अगर मेरी बेटी ऐसी हरकतें करने लगेगी तो मैं 2 बार सोचूंगी. वो भी तो किसी की बेटी है. जब वो इंदर को परेशान कर रही थी तो आई स्टिल रिमेंबर इंदर ने मुझे ये बोला था कि पल्लू जब मेरा उसके साथ कुछ नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रही है, रहने दे, स्ट्रगलर है, किसी के घर की बेटी है, अपने 4-5 दिन में शांत हो जाएगी. अब मैंने उससे बात कर ली है ना, पर वो शांति नहीं होना चाहती थी. उसके साथ जो कुछ भी आज हुआ है उसने ओपनली इनवाइट किया है. एंड हियर आई एम नॉट सेइंग दैट माय हस्बैंड हैज डन इट. जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है अच्छा नहीं हुआ है. उससे बात करने की कोशिश की थी. मैंने बोला था कि आप प्लीज़ मेरे परिवार को मत तोड़ो, क्योंकि आप तो निकल जाओगे. जो यहाँ 20 साल से काम कर रहा है उसका करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा. तो आप ये सोचो कि आपके इतने एलिगेशंस के साथ जो सही नहीं है आप किसी के घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो. तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आया. और एक रिस्पांस आया कि अच्छा आपको प्लीज़ भी बोलना आता है क्या. आई स्टिल हैव दैट मैसेज विथ मी.